हमारे सीज़नल फूल जो हैं अब वो सूख रहे हैं, तो अब इन पौधों के साथ हमें क्या करना है, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट होते हैं जैसे कि गुलदाउदी या क्रिसेंथेमम हुआ। तो अब इस पौधे को हमें फिर से रीन्यू करना है ताकि अगले साल ये फ्लावरिंग भी दे और हमें ढेर सारी कटिंग भी दे। साथ ही इनके गमले की मिट्टी जो कि अब ख़राब हो चुकी है, उसको हम उसी मिट्टी को हेल्दी कैसे बनाएंगे, इस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आपको बताऊंगी कि इन गमलों की मिट्टी को आप कैसे नया कर सकते हैं, इसमें कैसे कंपोस्टिंग करेंगे और क्या क्या प्रोसेस करेंगे जिससे कि ये हेल्दी हो जाएंगे। साथ ही इन फूलों के साथ क्या करना है जो सूख चुके हैं। ये फूल भी हमारे गार्डन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, तो इनको फेंकिएगा नहीं। हम बताएंगे आगे आपको वीडियो में कि इनके साथ हम क्या करते हैं। तो चलिए अभी देखिए मेरे जो दूसरे शिफ्ट के पौधे हैं ना, अभी इनमें फ्लावरिंग हो रही है। पहले शिफ्ट के कुछ पौधे सूख गए हैं, मतलब उनके फूल सूख गए हैं। पौधे तो अभी अच्छे ही हैं। बाकी कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें कुछ फूल सूख रहे हैं और कुछ जो है फूल अच्छे हैं, अभी ताज़े हैं। क्योंकि क्रिसेंथेमम में जो फ्लावरिंग होती है वो 20 से 25 दिन, कभी कभी 1 महीने तक भी इसकी फ्लावरिंग चलती है, मतलब जो फूल होते हैं वो चलते हैं। तो कुछ पौधों में तो चल रहे हैं ज़्यादातर जो पौधे हैं, लेकिन कुछ पौधे हैं जो सूख गए हैं। तो आपके यहाँ भी अगर ऐसी कंडीशन बनी हुई है तो चलिए बताती हूँ कि इन फूलों को और इनमें जो गमलों में मिट्टी है, इन मिट्टी को हम कैसे नया कर सकते हैं जिससे कि यही पौधा आप लगाएं तो भी वो अच्छे से सर्वाइव करे, नेक्स्ट ईयर फिर से हमें फूल दे, या फिर आप इसमें कोई अदर प्लांट भी लगा सकते हैं। सो हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहें। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद हो, ताकि उनको भी ये टिप्स और ट्रिक्स काम आ सके। तो यहाँ पे जितने भी फूल सूख गए हैं जिन पौधों के, तो हमें उन फूलों को हटा देना है, पौधे को हमें नहीं हटाना है। ये पौधे परमानेंट होते हैं, सालों साल फूल भी देते हैं और इनकी ढेर सारी कटिंग भी लग जाएगी। तो कटिंग के लिए भी इन्हें हमें तैयार करना है, साथ ही इनके फूलों को हमें हटा देना है। तो आप देखिए जब फूल सूखने लगते हैं तो पौधे की हालत बिल्कुल ख़राब सी लगने लगती है। तो जितने भी गमलों में ना आधे अधूरे फूल सूखे हैं तो उनको तो हटा दूंगी, सूखे फूलों को। बाकी जो ताज़े फूल हैं उनको रहने देंगे अभी, जब वो पूरी तरह से सूखेंगे तब उन पे भी वर्क करेंगे। फिलहाल कुछ गमलों पे मैं कर रही हूँ, उनकी मिट्टी को नया कर रही हूँ ताकि इन पौधों को फिर से लगा सकूँ या कोई नए पौधे भी लगा सकूँ। तो इसके लिए सबसे पहले फूलों को हटाया है और अब इस पौधे को इस मिट्टी से हमें अलग करना है और इसी मिट्टी को हम नया करेंगे। तो चलिए मिट्टी को गुड़ाई करके हम निकाल लेते हैं पौधे को इसमें से। साथ ही जिन फूलों को हमने अभी काट करके निकाला है सूखे हुए, तो उन फूलों को हमें फेंकना नहीं है। वो कबाड़ बिल्कुल नहीं है, कचरा नहीं है। वो एक बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बनाएंगे हमारे पौधों के लिए, क्योंकि इन फूलों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, बहुत तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम डिकम्पोज करके अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। तो जो फूल है ना, उनको आप कंपोस्टिंग के लिए रख दीजिए, थोड़ी मिट्टी डाल करके, थोड़ी गार्डन की सूखी पत्तियां डाल करके, हल्का सा पानी छिड़काव करेंगे हम इन सूखे फूलों पे, क्योंकि ये सूखे हुए हैं तो इनको मॉइस्चर भी देना समय समय से ज़रूरी है। इस तरह से कंपोस्ट बना लेंगे और ये कंपोस्ट हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। यहाँ पे मैंने मिट्टी सारी गमले की निकाल ली है और देखिए इस तरह से पौधा निकल के आ गया है। ये मेरा 2 साल पुराना पौधा है, इसको मैंने इस साल रिपोर्ट भी नहीं किया था। तो एक बार अगर आप मिट्टी ठीक करके और इस पौधे को लगा देंगे तो 2 सीजन आपको ये फूल देंगे, बीच बीच में आपको कंपोस्ट बस करना पड़ता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा जड़ें इसकी जो है वो रूट हेयर्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो उनको हम अच्छे से कट कर देंगे और इस पौधे को हम फिर से इस मिट्टी को नया करके इसी मिट्टी में लगा देंगे। तो ये पौधा हेल्दी हो जाएगा और ये हमें ढेर सारी कटिंग भी देगा। साथ ही हम मिट्टी जो है इसमें से जितने भी रूट हेयर्स हैं उनको निकालेंगे, क्योंकि पूरा जो रूट हेयर्स हैं वो फैल चुके हैं मिट्टी में, तो उसको हम निकाल लेंगे। साथ ही देखिए कई सारी कटिंग अभी भी मुझे मिल गई है और ये मैं लगा दूंगी। कुछ जड़ के साथ पौधे भी निकले हैं छोटे छोटे, तो इन सबको हम लगा देंगे तो हमें नए पौधे मिल जाएंगे। बहुत छोटी से छोटी कटिंग भी क्रिसेंथेमम की चल जाती है, मैंने पिछले कई सारे वीडियो में शेयर भी किया हुआ है। इस मिट्टी में से जितनी भी जड़ें हैं ना, इसको हम निकाल देंगे। देखिए मिट्टी कितनी ख़राब सी हो गई है और इसमें ढेर सारे रेसे हैं जड़ों के, तो सबको अच्छे से हटा लीजिए। इसके बाद जितना भी हट जाए कोशिश करिए। इसके बाद इस मिट्टी को हमें 1 से 2 घंटे धूप में फैला देना है। धूप आपकी तरफ भी हो रही होगी, हमारे तरफ भी 2-4 दिन से अब धूप होने लगी है।
तो इस तरह से मिट्टी को धूप में फैला लेंगे। साथ ही जो हमारा गमला है ना, उसको भी 1-2 घंटे की धूप दिखा दीजिए, ताकि किसी भी तरह का फंगल अटैक ना हो। इस मिट्टी को धूप दिखाने के बाद मैंने यहाँ पे अपने किचन वेस्ट से तैयार जो मिट्टी होती है, जो कंपोस्ट होता है, उसमें थोड़ा सा सैंड मिलाया है और इसी को मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो गोबर की खाद, सैंड और मिट्टी को मिला करके इसमें मिला देंगे तो नई मिट्टी हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। ये 8 इंच के गमले से निकली हुई मिट्टी है, तो मिट्टी की मात्रा कम है, तो इसमें 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। साथ ही किचन वेस्ट का जो कंपोस्ट मैं बनाती हूँ वो मैंने मिक्स किया है। आप उसकी जगह पे गार्डन सॉइल भी मिक्स कर सकते हैं। साथ ही गोबर की खाद मिला दीजिए। आप इसमें थोड़ा नीम खली मिला दीजिए, मतलब 2-3 चम्मच के लगभग। 8 ही इंच का पॉट है तो ज़्यादा मिट्टी तो है नहीं। और साथ ही कोई फंजीसाइड मिलाना चाहें तो भी आप मिला सकते हैं। मेरी जो मिट्टी है, जो कंपोस्ट मैंने मिलाया है, उसमें फंजीसाइड और नीम खली दोनों ही मिक्स थे, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ यहाँ पे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मात्रा आप ज़रूर मिक्स कर दें। और इस तरह से जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तो फिर आप अपने गमले में, जिसको कि आपने धूप में सुखाया हुआ है, उसमें कुछ इस तरह से पेबल्स वगैरह डाल दीजिए। देखिए मैंने डाल दिए हैं और होल को कवर कर दीजिए। इसके बाद इसी मिट्टी को भर करके हम इसमें कोई भी प्लांट लगाएंगे तो अच्छे से पौधे चलेंगे। इसके बाद हमें 1 महीने के बाद ही कोई कंपोस्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। कंपोस्ट में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप मिला सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं। मैं किसी भी तरह का कोशिश करती हूँ कि केमिकल कंपोस्ट ना इस्तेमाल करूँ। कभी कभी DAP का इस्तेमाल करती हूँ जल्दी फ्लोरिंग करने के लिए पौधों में, या कलियां बनी होती हैं तो उन कलियों को खिलने के लिए। बाकी ज़्यादातर मैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही आपके साथ शेयर भी करती हूँ और मैं खुद भी वही इस्तेमाल करती हूँ अपने पूरे गार्डन में। तो इस तरह से मैंने उसी पौधे को, जो गुलदाउदी का पौधा था, उसी को मैंने जड़ों को काट करके और इस मिट्टी में लगा दिया है। साथ ही जो कटिंग मैंने निकाली है, उन कटिंग में भी एलोवेरा जेल लगा करके, फ्रेश जो एलोवेरा पत्ती आती है उसका जेल लगा करके और इन कटिंग्स को इसी गमले में लगा दूंगी। 3 से 4 पौधे मेरे ये तैयार हो जाएंगे। इस कलर के जो पौधे हैं, जुलाई अगस्त में ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो हम इसको किसी दूसरे गमले में रीपॉट कर देंगे और इसके बाद इसकी पिंचिंग शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं एलोवेरा जेल लगा करके इन कटिंग्स को लगा देती हूँ। तो इस तरह से आप अपने पुराने गमलों की मिट्टी को नया कर सकते हैं, अपने पौधे को नया कर सकते हैं, जिससे कि उनमें अच्छी ग्रोथ होगी। क्योंकि अब ये दोबारा फ्लॉरिंग नहीं करेंगे इस सीजन में। एक बार इनकी फ्लॉरिंग हो चुकी है तो अब ये नेक्स्ट ईयर ही फ्लॉरिंग करेंगे। तो इसको अगले साल के लिए हमें बचा के रखना है, तो इसकी मिट्टी को भी हमें ठीक करना होगा और साथ ही पौधे को भी हमें बचाना होगा। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। आने वाले समय में टाइम टू टाइम मैं अपने सारे गमलों को इस तरह से रिन्यू कर लेती हूँ और इसके बाद इसी में पौधे चलते रहते हैं। गार्डन का ओवरव्यू मैं आपको समय समय पे देती रहती हूँ। आप देखते हैं कि मेरे पौधे कितने ही हेल्दी रहते हैं, जबकि मैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही इस्तेमाल करती हूँ और अपने गार्डन या घर के किसी भी तरह के वेस्ट को मैं फेंकती नहीं हूँ, उनका इस्तेमाल अपने गार्डन में कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने पानी यहाँ दे दिया है। हल्की धूप हो रही है तो इसलिए पौधे को धूप में ही शिफ्ट किया है। अगर धूप तेज हो रही हो तो शेड वाली जगह पे इसको शिफ्ट करिए। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही गार्डनिंग टिप्स और ट्रिक्स लेकर के मैं आती रहती हूँ। फिर एक नए वीडियो में जल्द ही मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।